मैं इस वक्त आपके सामने जिस शख्सियत को इज़हार ख्याल की दावत देने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, इन पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत फजल और करम है और इनकी ज़ुबान में अल्लाह ने बहुत तासीर रखी है और इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिशन मायूसियों के अंधेरों में उम्मीद के चिराग रोशन करना है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में हमारी जो नौजवान नस्ल है वो तेजी के साथ मायूसियों की दलदल में धंसती जा रही है। तो जनाब सैयद कासिम अली शाह साहब ने अपनी जिंदगी का मकसद बना रखा है कि अपने ख्वाबों के टूटने की आवाजों से डरे हुए लोगों के अंदर एक नई उमंग, एक नया जज्बा और एक नया बलबला पैदा किया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि मायूस लोगों को मायूसी से निकालकर उम्मीद की राहों पर डाल देना, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। शाह साहब दुआए हुए शख्स हैं, अल्लाह का इन पर बहुत फजल है। ये मोहब्बतें तकसीम करते हैं, ये प्यार तकसीम करते हैं और ये मुआशरे में उम्मीद बांटते हैं। ऐसी शख्सियात हमारे लिए बहुत फख्र का बायस है। मैं इनको इज़हार ख्याल की दावत देते हुए इनके साथ अपनी ज़ाती मोहब्बत के इजहार के लिए सिर्फ यही कहूँगा कि रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, ये शख्स धूप में देखो तो छांव जैसा है। आपकी तालियों की गूंज में तशरीफ लाते हैं पाकिस्तान के मायानाज दानिशवर, मोटिवेशनल स्पीकर, स्कॉलर जनाब सैयद कासिम अली शाह साहब। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी बड़ी नवाजिश। मैं सच्ची बात बताऊँ, मैं डरना शुरू हो गया था। तारीफ जितनी की जा रही है मैं इस काबिल नहीं हूँ। और मैं वो तमाम अभी बैठे बैठे यादें मेरी ताज़ा होने लग पड़ी। ज़िया साहब से मेरी पहली मुलाकात जोन सी है, वो पहली मुलाकात जोन सी है, वो आज के दिन तक अगर मैं कहूँ जो सफ़र है सारे का सारा, वो पहली मुलाकात से बड़ा वाज़ेह हो जाता है। मेरी इनकी पहली मुलाकात जोन सी वो जामिया नईमिया में थी और उस मुलाकात की वजह ये थी कि पाकिस्तान के एक मारूफ कॉलमिस्ट और एंकर पर्सन का एक सेशन था जो नए आलिम बच्चे बनते हैं उनके साथ। और मेरे लिए ये बड़ा पॉजिटिव था कि ये कमाल है कि जो आलिम बन रहे हैं उनकी इंटरेक्शन जो उनसी है वो मीडिया पर्सन्स के साथ और कॉलमिस्ट के साथ और जो लेटेस्ट जिन्होंने जर्नलिज्म पढ़ी हुई है उनके साथ इंटरेक्शन कराई जा रही है। तो जब मुझे पता लगा कि इस इवेंट को जामिया नईमिया में ज़िया नक्शबंदी साहब ने अरेंज करवाया तो मेरी एक मोहब्बत उनसे पैदा हो गई और वो मोहब्बत जो उनसी है वो आइंदा दिनों में एक प्रॉपर दोस्ती की शक्ल इख्तियार कर गई। आज के दिन तक 20 नशिस्तें हैं जो मेरी इनके साथ हो चुकी हैं, उसमें कभी हम किसी मस्जिद में मिले हैं, कभी हमने जुमा इकट्ठे पढ़ लिया है, कभी कोई नमाज हमने इकट्ठी पढ़ी है, कभी हमने जो जना बाग है उसमें वॉक की है, कभी बैठ के हमने किसी ढाबे से चाय पी है, कभी बैठ के जो सा वो भुट्टा इकट्ठे खाया है, कभी बैठ के कोई रिकॉर्डिंग की है, कभी किसी चैनल पे मिले हैं। वो तमाम की तमाम मीटिंग्स को अगर मैं आज याद करूं और रिवाइंड करके एक जुमला कहूं तो सच्ची बात ये होगी कि इतने अरसे और इतनी मुलाकातों में मैंने ये पाया और महसूस किया कि ज़िया नक्शबंदी साहब सर से पैर तक सच्चे पाकिस्तानी हैं। दूसरी जो मेरी ऑब्जर्वेशन जो मैंने देखी और महसूस की, बिल्कुल दिल से महसूस की, कि अल्लाह ताला ने इनको इंसानों के साथ मोहब्बत करना सिखाया। अल्लाह ताला ने इनको एक मकनातीस बनाया, इनसे वाकई मिलने वाला जो है वो इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। तो कह लीजिए कि मैं कभी ऐसा हुआ है कि कुछ अरसा मुलाकात नहीं हुई तो मुझे घुटन होने लग पड़ती है और कमाल ही होता है या मेरी कॉल चली जाती है, इनकी कॉल आ जाती है, फिर हम प्लान करते हैं आप मेरी तरफ आ रहे हैं या मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ और कहीं ना कहीं हम बैठ के मुल्की हालात के बारे में, नए नौजवान नस्ल के बारे में, पाकिस्तानियत के ऊपर, मुल्की सलामती के ऊपर, मुल्क में अमन के हवाले से किसी न किसी मौजू को। मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं, आप सब के दोस्त होंगे, अहबाब होंगे, स्टूडेंट लाइफ से कॉलेज लाइफ से यूनिवर्सिटी लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ आपने गुजारी होगी। हमारी दोस्तियों में एक एवरेज सर्वे है, ये लोकल सर्वे सोशियोलॉजी के बच्चों ने किया है, 80% बेमकसदियत की गुफ्तगू होती है। मैं गवर्नमेंट के बेशुमार इदारों में मैंने पढ़ा के देखा और ये जब मैंने रिसर्च सामने रखी तो वो शर्मिंदगी से मुस्कुराते हैं ऑफिसर्स भी कि 80% गुफ्तगू का मकसद ऐसा कोई नहीं होता, चिटचैट होता है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर बात होती है, उन चीजों को बदलने की बात होती है जो बदली नहीं जा सकती।
उन हालात को बदलने की बात होती है जिनको बदला नहीं जा सकता। चीनी को सस्ती करने की कोशिश की जाती है डिबेट के जरिए, पेट्रोल सस्ता करने की कोशिश की जाती है डिबेट के जरिए। अपने हालात बदलने की बात कोई नहीं करता, अपनी सोच बदलने की बात कोई नहीं करता। यानी अगर सही मानों में कहूं तो बामकसद गुफ्तगू कोई नहीं करता। बिला मुबालगा कह रहा हूं, आज तक की वो 20 तमाम निशिस्तें जो ज़िया नक्शबंदी साहब के साथ मेरी हैं, अल्लाह हाजिर नाजिर जानता है कि वो तमाम की तमाम निशिस्तें बामकसद थी। कोई ना कोई मौजू जरूर था कि कहीं ये था कि तमाम फिरकों को खत्म होना चाहिए, कहीं ये था कि सबको इकट्ठा होना चाहिए, कहीं ये था कि आज एक नया फिरका बनना चाहिए और उस फिरके का नाम पाकिस्तानियत होना चाहिए कि हम मुल्क बचा सकें, हम मुल्क की हिफाजत कर सकें। कहीं ये बात हो रही थी कि दहशतगर्दी से लड़ने के लिए कम अज कम हमें एक जरूर होना चाहिए। तो वो तमाम बातों को आज मैं याद करता रहा। एक गोरे की एक पोइम थी, मुझे वो याद आ गई। गोरे का जो क्रिश्चियनिटी में जन्नत का कंसेप्ट है हमारी तरह वाज़िया नहीं है। उलमाए दीन बैठे हैं, वो बेहतर जानते हैं कि हम बड़े खुशबख्त लोग हैं। हमारा माँ बाप तिब्बियात, दुनिया और बाद का सारा तस्वुर, आखिरत का तस्वुर बड़ा वाज़िया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी, क्योंकि एक मुकम्मल इस्लाम आ गया, आखिरी नबी थे, तो ये समझना बड़ा आसान हो गया कि जन्नत जो आपने बताया बशारत की शक्ल में कि ईमान वालों के इनाम की शक्ल में अल्लाह के राजी होने से जन्नत मिलनी क्या है। गोरे के यहाँ क्रिश्चियनिटी में जन्नत का तस्वुर इतना वाज़िया नहीं है जितना हम मुस्लिम्स के यहाँ है। तो वो अपनी पोएम में समझाने के लिए कि जन्नत कैसी होगी एक नज़म लिखता है, एक राइटर नज़म लिखता है जिसकी मैं तर्जमा आपके सामने रखता हूँ। वो कहता है कि मैंने तमन्ना की, अपने किसी ख्वाब में तमन्ना की, और तमन्ना यह की कि ए रब, ए कायनात के मालिक, मैं तेरी जन्नत और जहन्नुम को देखना चाहता हूं। तो उसने कहा पहले क्या देखोगे? उसने कहा जी पहले मैं जहन्नुम देखूंगा। उसने कहा ठीक है, आज तुझे पहले जहन्नुम दिखाई जा रही है। तो वो कहता है मैं जहन्नुम को देखने लगा तो क्या देखता हूं कि सबके पास खाने के सामने प्याले पड़े और उन प्यालों में कोई सूप नुमा चीज है, वो सब उसे पीना या खाना चाहते हैं। लेकिन एक अलमिया उन तमाम जहन्नमियों के साथ जो जहन्नुम में मौजूद थे कि उनके बाजुओं की ये जो होता है जॉइंट, ये स्ट्रेट है। यानी यहां पर ये जो हम मोड़ लेते हैं जहन्नुम में सजा के तौर पे, ये स्ट्रेट है। तो होता क्या है कि जैसे आप कभी स्ट्रेट करके खा के देखिए तो आप चम्मच तो भर लेंगे लेकिन मुंह तक नहीं आ सकेगा। तो वो खाने की कोशिश में प्याले खाली किए जा रहे हैं लेकिन उस प्याले का एक कतरा भी वो चख नहीं सकते। उसने कहा अच्छा जहन्नुम ये है जहां पर चीज सामने होगी लेकिन उस चीज का स्वाद, जायका जुबान तक आ ही नहीं सकेगा। उसने कहा जन्नत क्या है, जन्नत दिखा। तो मालिक ने जब जन्नत दिखाई तो सीन को बड़ा सिमिलर था, वहां पर भी प्याले पड़े थे, वहां पर भी ये जॉइंट सीधे थे, हर कोई अपना चम्मच भरता था, सामने वाले के मुंह में डाल देता था। सामने वाला अपना चम्मच भरता था और सामने वाले के मुंह में डाल, सब राजी थे, सब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे, सब कह रहे थे कि ये कमाल होता है। हुजूर वाला याद रखिएगा, इंसान इंसानियत की मिराज पे तब जाता है जब दूसरे के काम आता है, जब किसी के काम आता है, जब साबित करता है कि मैं अल्लाह का नायब हूं, जब साबित करता है कि मेरी जिंदगी से बाहर निकल के दूसरों के काम भी आ सकती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है नईम बुखारी साहब का वो जुमला, वो कईयों को, बड़े लोगों को जब उनका तज़किरा करते हैं तो वो कहते हैं कि दैट मैन वाज बिगर देन लाइफ। जिंदगी छोटी थी, बंदा बहुत बड़ा था। आप दुनिया के बड़े बंदों के जरा तज़किरे सुनिएगा, कैसे मुमकिन है एक जिंदगी में इतना काम कर देना। मैं कई लोगों का दीवाना हूं और उनके काम की वजह से दीवाना हूं। चेंज है कि क्रिटिसिज्म, हमारे मुल्क में एक बीमारी भी है ना कि जब का फेसबुक आया, चीजें आई तो गाली निकालना बड़ा आसान हो गया। कमेंट करते सर कुछ नहीं जाता, और खासकर घर बैठ के आराम से कमेंट करते तो कुछ नहीं जाता, सामना तो करना नहीं पड़ता। लेकिन मैंने जिंदगी में इंस्पायरेशन ली तो हकीम सईद से ली, मैंने इंस्पायरेशन ली तो ईदी साहब से ली। जिंदगी से बड़े लोग, जो एक जिंदगी मिलती है जिसमें बंदा अपने जोगा नहीं होता, ऐसे लोग कितनों के लिए थे, कितनों के लिए छाओ थे। तो हजूरे वाला याद रखिएगा कि ये जो सफर है ज़िया नक्शबंदी साहब का, ये भी बिगर देन लाइफ है। सर यकीन करें, हर बंदा अपने बिल, अपनी बीवी, अपने बच्चे पालते हुए जिंदगी गुजार रहा है। कोई यहां पे खड़े होकर रिकॉर्डिंगों की, बंदों की गवाहियों में, मौजूदगी में सबको ये नहीं कहता यार मैं अगर आपके काम आ सकता हूं तो हाजिर। बड़ा बंदा ही कह सकता है। सर छोटा बंदा तो उसका दायरे का सफर है, महदूद सफर है, वो अपनी जात से बाहर देख ही नहीं सकता। उसकी जात जौन सी है, उसके जात के मसलों से बाहर कोई चीज ही नहीं होती।
लेकिन इन साहब को मैंने देखा जिनको बड़ा शानदार इफ्तिखार मजाज साहब ने कहा कि बाबा हैं, तो बाबा जो उनसे खैर बांटने वाला होता है। बाबा, सच्ची बात बताऊं, एक और मुझे वासिफ अली वासिफ की बात याद आ गई। वो कहते थे सच्चा दोस्त, अच्छा दोस्त वो होता है जो तुमसे तुम्हारी खामी बयान करे और दूसरे से तुम्हारी खूबी बयान करे ताकि तुम्हारी इस्लाह हो जाए। बिला मुबालगा कई दफा ऐसे हुआ है कि ज़िया भाई ने मेरी इस्लाह की है। मैंने सोचा कि मैं बड़ी चटनी वाली बात कह रहा हूं तो मजा आएगा, दोस्त है मेरे तो कहेंगे जी वाह जी वाह, मेरी इस्लाह की है। कान नहीं पकड़े क्योंकि एक मोहब्बत और अदब अदाब सारे होते हैं, लेकिन मेरी इस्लाह जरूर की है कि कासिम साहब ये बात मेरे मुताबिक गलत है और मैंने अपनी कबूल किया गलती के वाकई ये सोचने के अंदाज को मुझे बदलना चाहिए। या हजूर वाला, ये आज की निशिस्त जो हम इकट्ठे हुए हैं, इस आखिरी चंद जुमलों के साथ मैं इसका इख्तिताम अपनी गुफ्तगू का करूंगा। हजूर वाला, आपने क्रिकेट खेला होगा, चंद गेंदें होती हैं, गिनी हुई होती हैं और आपने खेलनी होती हैं। एक ओवर में 6 गेंदें गालिबन होती हैं और एक टिप हो सकती है, दूसरी टिप, तीसरी टिप, चौथी, 5वीं पे कोई बेहतर स्कोर हो सकता है, 6ठी पे छिक्का लग सकता है। आपके पास इनिंग्स होती हैं, आपके पास आवर्स कितने होते हैं, आप जिंदगी में कितने इम्तिहान देते हैं, कच्ची में फेल होते हैं, पक्की में पास होते हैं, पहली में और बेहतर होते हैं, मैट्रिक में टॉप कर जाते हैं, कितने चांस 16 जमातों के मिलते हैं। अब मैंने लोगों को देखा है जो बड़ा कामयाब हुआ बिजनेस में, कितने नाकाम बिजनेस हुए, एक बिजनेस कामयाब होता है हुजूर वाला। लेकिन ये सारे चांस जिंदगी में मौजूद तो कितने मिलते हैं, इम्तिहानात की शक्ल में, क्रिकेट की शक्ल में, मौक़ों की शक्ल में, बिजनेस की शक्ल में। लेकिन कभी गौर कीजिएगा, इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि हमें एक मौका मिलता है, वो जिंदगी की शक्ल में मिलता है। अगर हम इसे जाया कर देते हैं, ये दोबारा नहीं मिलता। ये एक ही गेंद है, ये दोबारा नहीं मिलनी, ये जिसके चली गई। मैं अपने वालिद के पास बैठा, आज सुबह ये तज़किरा कर रहा कि मैं कहा मेरे परदादे का कहीं तज़किरा नहीं होता। मैं कहा इसी तरह आने वाले 100 साल में शायद मेरा भी तज़किरा भी नहीं होगा, मेरे दुख क्या थे, मेरे दर्द क्या था, मैं कमाता क्या था। रहे अल्लाह का नाम या अल्लाह से जुड़े हुए का नाम, रहे खिदमत करने वाले का नाम। हजूर, अगर आपने इस इंसानियत की खिदमत की है, अगर आपने मखलूक खुदा की जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड की है, तो कुलिया ये है, बाबे ये कहते हैं कि जिसने अपनी जिंदगी में अल्लाह को याद रखा, उसके जाने के बाद लोगों ने उसकी दिलों के अंदर मोहब्बत डाल दी और लोगों ने, दुनिया ने फिर उसे याद रखा। हुजूर वाला, आज ये मैं समझूंगा, ये फॉर्म जो आप जमा करा रहे हैं, फिल कर रहे हैं, दरअसल ये फॉर्म एक तहरीक है, एक कोशिश है आपकी जिंदगी में कि आप छांव देने वाला दरख्त बने, फल देने वाला दरख्त बने, बांटने वाले बने। मैं मुझे इससे अच्छी कामयाबी की तारीफ नहीं मिली कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मफहूम से ली हुई ये तारीफ है कि इससे बेहतर तारीफ नहीं है कि किसी नीचे वाले का हाथ ऊपर वाला हाथ बन जाए। अगर आप मदद करने वाले बन गए हैं तो अल्लाह फिर आपके हाथ की लाज भी निभाता है और बरकतें भी कायम रहती हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया।